मुसलमान ना बहुत ख़राब होते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते। और हमेशा ना इनके दिमाग में ना कट्टरवादी चलती रहती है, कट्टरपंथी चलती रहती है। ये कभी भी किसी के बारे में ना अच्छा नहीं सोच सकते। हमेशा मारना काटना, अपने धर्म की आड़ में बहुत कुछ बोल देना, लोगों को मार देना। और हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान क्यों होता है? ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होगी दोस्तों, आसपास अपने लोगों से। और स्पेशली तब जब ये पहलगाम वाला अटैक हुआ है। बहुत सारे लोगों में नफ़रत तो ज़रूर पैदा हुई होगी, क्योंकि जैसी खबरें सामने आ रही है और सुना भी है कि धर्म पूछकर उन आतंकवादियों ने हिंदू लोगों को मार दिया। लेकिन शायद एक चीज़ आज भी कहीं ना कहीं छोटी है लेकिन छुप गई है। और अगर इस चीज़ पर गौर किया जाए ना तो वाकई में बहुत बड़ी है। सिर्फ हिंदू पहलगाम अटैक में नहीं मरे हैं, बल्कि दो मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और उन दो मुसलमान का नाम है सैयद आदिल और नज़ाकत अहमद। ये दो वो लोग हैं जो नॉर्मली अपना काम करते हैं डेली रूटीन की तरह। टूरिस्ट आए, उनका वेलकम भी किया, लेकिन इनके पास ऑप्शन था दोस्तों कि भाई आतंकवादी की बात सुनते, कलमा पढ़कर भी सुना देते और चुपचाप निकल जाते। भैया इनको क्या पड़ी है किसी की जान बचाने की, जिन्हें ये जानते नहीं, पहचानते नहीं, पहली बार मिले। और इन दो मुसलमानों ने उन टूरिस्ट की जान बचाई है। बहुत बहादुरी वाला काम किया है वैसे तो। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना, मुस्लिम्स को सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं। हाँ, जो ये पहलगाम अटैक हुआ है बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और इनके खिलाफ जितना कड़ा एक्शन लेना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से ले रही है, और जितना हो सके और लेना भी चाहिए इन फ्यूचर। जो पॉसिबल हो वो करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, और किया भी जा रहा है, आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में। लेकिन अगर मैं इन दो लोगों की बात करती हूँ जो मुस्लिम है, सैयद आदिल और नज़ाकत की, तो इनको क्या पड़ी थी यार। इनके पीछे पूरा परिवार है, मम्मी पापा हैं, बहन भाई हैं, जिनको जानते थे उनके लिए नहीं, लेकिन जो इन्हें जानते नहीं थे, पहली बार मिले, उनके लिए इन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। आतंकवादियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया मत करो ये सब, टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं, और मेहमान नवाजी जो है अगर देखनी है ना तो कश्मीर ज़रूर आइएगा। तो इस मेहमान नवाजी के चलते ही उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत कोशिश की आतंकवादी को समझाने की, लेकिन जो आतंकवादी है ना बिल्कुल नहीं समझे। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, आतंकवाद कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं, आतंकवाद इज़ आतंकवाद, राइट। आतंकवाद का कोई धर्म ईमान नहीं होता, इनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती। और अगर आप सोशल मीडिया पर बाकायदा देखेंगे ना तो वहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है ना। एक शख्स है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो मुस्लिम है या फिर हिंदू, लेकिन वो कश्मीरी है, और उसने सीरियसली ये बात बोली है, सॉरी डियर इंडिया। आप चाहे तो गूगल आउट कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और वो लिटरली वो बंदा ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब उसको इतना ज़्यादा चीज़ें फील हुई है ना। और ऐसे मुस्लिम देखे हैं जो सचमुच में रो रहे हैं, कश्मीरी के स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई कश्मीर नहीं जाना और वहाँ के मुस्लिम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कहाँ के मुस्लिम कैसे होते, लेकिन अपने इंडिया के मुस्लिम, कश्मीर के मुस्लिम की तस्वीरें जिस तरीके से मैंने सोशल मीडिया में देखी, रोते बिलखते हुए, कश्मीर के ट्रेड पर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। बहुत हार्ट वार्मिंग उनका वेलकम होता है जब भी कोई टूरिस्ट वहाँ जाता है। डजेंट मैटर वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है या किसी भी XYZ धर्म का है, लेकिन एक वेलकमिंग नेचर जो है ना कश्मीरियंस में, वो चीज़ वहाँ पर नोटिस की गई है। और अगर मैं इन दो लोगों की बात करती हूँ, आदिल और नज़ाकत की, तो सचमुच में इन्होंने ना जो मुस्लिम को लेकर लोगों के जहन में एक इमेज बनी हुई है ना, पिक्चर बनी हुई है, कट्टर हैं या वॉट एवर एनीथिंग जो भी लोग सोचते हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं चेंज किया है, थोड़ा ही सही लेकिन किया ज़रूर है। तो हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता,
कुछ लोग आदिल और नज़ाकत जैसे भी होते हैं, जिन्होंने बिना अपनी जान की फ़िक्र करे, बिना अपने परिवार की फ़िक्र करे, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, अपनी फैमिली को बचाने के लिए ना वो हर संभव कोशिश करते हैं, हर कोशिश करते हैं कि भाई उनकी फैमिली बच जाए किसी भी तरीके से। वो शायद दूसरों का नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ना बहुत उलट देखने को मिली है। सो जो रिस्पेक्ट वो टूरिस्ट डिजर्व करते हैं ना, जिन्होंने बेवजह अपनी जान गंवाई, जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वैकेशन एंजॉय करने के लिए आए थे, एक टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे, वही रिस्पेक्ट, वही श्रद्धांजलि, वही हर चीज़ आदिल और नज़ाकत डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़िक्र नहीं थी अपनी जान की, अपने परिवार की शायद, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। वो चाहते तो कलमा पढ़ के वो निकल जाते, उनकी जान बच जाती बहुत आसानी से। उनके पास खुला ऑप्शन था, 100% उनके पास चांस था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना ना, मतलब रिस्पेक्ट टू ऑल दीज पर्सन्स, राइट। और इन दोनों ने ना कहीं शायद 100% तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मन में मुस्लिम्स को लेकर जो नफ़रत है, वो कहीं ना कहीं चेंज तो ज़रूर की होगी, थोड़ी ही सही, लेकिन शुरुआत तो ज़रूर हुई होगी। सो आप क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर, इस पूरी स्टोरी को लेकर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।